हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आज मैं कुछ इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड प्रश्न लेके आई हूँ जो कि आपके यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पेपर है, वो भी आपके पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की तरफ से। तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉरेन ट्रेड से आज हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। विच एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आइटम इज सेकेंड इन केस ऑफ इंडिया? तो आपका यहाँ पर हो जाता है राइस। नेक्स्ट देख लेते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज कंसीडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ कोर इंडस्ट्री। किसको कोर इंडस्ट्री की तरफ बोला जाता है? आपके आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर रैंक में ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें हो जाएगा ऑयल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसीज हैज़ अ पावर टू डिक्लेयर एनी इंडस्ट्रियल यूनिट पोटेंशियल सिक यूनिट? कौन आपका सिक यूनिट जो है किसी भी इंडस्ट्री को घोषित कर सकता है हमारे देश में? तो याद रखिएगा, ये आपका है BIFR, यानी ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है आपका। ये CDS आपके 2000 में आया हुआ प्रश्न है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया दैट ऑफ, क्या होता है, हैंडलूम इंडस्ट्री जो है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। UTI हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, UTI फर्स्ट एंड UTI सेकेंड। विच पार्ट हैज़ बिन केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट? तो अब कौन सा कंट्रोल में रखा गया? तो UTI 1 को गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया है। विच ऑफ द पार्ट सेपरेटेड UTI अंडर द सेबी रेगुलेशन एक्ट? तो आपको याद रखिएगा कि कौन से सेबी रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत जो है सेपरेट कर दिया गया, तो UTI सेकेंड को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पॉन्सर न्यूली स्टैब्लिश UTI सेकेंड? तो आपका कौन सा वाला स्पॉन्सर नहीं है? याद रखिएगा, इसमें जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, GIC जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट इम्पोर्टर कंट्री इन टेक्सटाइल इज, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर आपका कौन है? USA। ठीक, और अभी भी अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ये सब USA के साथ हो रहा है। नेक्स्ट हमारा अब हो गया चाइना, अब थर्ड पे सऊदी अरेबिया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इंडियन रेलवे रेवेन्यू फ्रॉम, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किससे लेता है? तो फ्राइट से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। विच इंडस्ट्री अर्न्स द सेकेंड हाईएस्ट नेट फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेड? तो याद रखिएगा, इंजीनियरिंग गुड इंडस्ट्री जो है क्या है, सबसे ज़्यादा अर्न कर रही है सेकेंड हाईएस्ट नेट फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर नॉट लाइकली टू हेल्प इम्प्रूव इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो इम्पोजिशन ऑफ हायर ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको नॉट लाइकली टू हेल्पिंग ऑन इम्प्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं BOP, उसको नहीं, मतलब आपका अच्छा नहीं करेगा, इम्प्रूव नहीं करेगा। तो कौन है? इम्पोजिशन ऑफ हाई ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट पे हाई ड्यूटीज़ लगा देंगे तो ये इम्प्रूव नहीं करेगा हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को। इन इंडिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं किस सेक्टर में? तो सेक्टर तो आपका अभी इस समय सर्विस में बढ़ रहा है, पर एग्रीकल्चर सेक्टर है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड है लोग वहाँ पर। और तो अगर इस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोग हैं एम्प्लॉयड। ओके, आफ्टर टेक्सटाइल इंडिया सेकंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इज़, तो कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। याद रखिएगा, कपड़ों की इंडस्ट्री के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडियन ओल्डेस्ट आयरन स्टील इज़, सबसे ज़्यादा जो आपका ओल्डेस्ट है, तो याद रखिएगा टिस्को जमशेदपुर। इसी को मैं बात करी थी एक वीडियो लेक्चर में, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो टाटा जो कंपनी है वो आपके ब्रिटिश के समय में ही मतलब इस्टेब्लिश हो चुका था, और उनको भी प्रोवाइड करता था रेलवे जो सेटअप हुआ था इंडिया में, वो इनकी हेल्प से भी हुआ था, बहुत ज़्यादा हेल्प किया था उन्होंने। तो टेस्को एट जमशेदपुर जो है सबसे पहली जो है ओल्डेस्ट, जिसको आयरन स्टील इंडस्ट्री बोलते हैं। विच इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज वर्स्ट इफेक्टेड बिकॉज ऑफ पार्टीशन? सबसे ज़्यादा जो है आपका वर्स्ट इफेक्टेड रही पार्टीशन के दौरान, तो याद रखिएगा जूट एंड कॉटन। ओके, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड इन फर्स्ट इन इंडिया? तो पहला आपका कौन सा इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था? टी की इंडस्ट्री, याद रखिएगा, चाय है ना, तो इसका इंडस्ट्री रहा था। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? सबसे ज़्यादा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहाँ है? तो पंजाब में है।
विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज़ द मैक्सिमम नंबर वुमेन एम्प्लॉयड इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री में वुमेन एम्प्लॉयड है? तो आपके टी में, चाय में, जहाँ पर आपका असम वसम में होता है ना ये, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? तो आपका कौन सा है? आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC। ये क्या है? सबसे ज़्यादा टर्नओवर देता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? कौन? याद रखिएगा, IOC। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? तो याद रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन में आपका लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होता है। मैं एक बार फिर से इसका कैरेक्टरिस्टिक बता दे रही हूँ, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ओके। और कैसा प्रोडक्ट पाया जाता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट, और क्या बोलते हैं? आपका आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर एक इंडस्ट्री जो होती है, अगर मतलब एक फर्म जो होती है, अगर वो प्राइजेस बदलती है तो उससे कोई भी मतलब प्राइजेस में इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो यानी जो एक फर्म होती है वो क्या होती है? प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर। डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है प्राइस को, तो प्राइस क्या होती है? टेकर होती है जो फर्म होती है यहाँ पर, ओके। तो याद रखिएगा इसमें क्या है? एनी फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड सप्लाई इन द मार्केट। यहाँ पर क्या है? अंडर परफेक्ट कंपटीशन में नो फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, यहाँ पर याद रखिएगा नो होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या है? सी गलत है। नो फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस सप्लाई इन द मार्केट, कभी भी कोई फर्म सप्लाई को नहीं वो करेगी, आपके इफेक्ट करेगी, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं, इंडिया अर्न मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ, सबसे ज़्यादा किससे कमाती है आपके? तो याद रखिएगा जेम्स एंड ज्वेलरीज से, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर कर रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा। बोकारो स्टील प्लांट वॉज स्टैब्लिश विद असिस्टेंस ऑफ, किसके असिस्टेंस के द्वारा ये सेटअप किया गया? तो आपके सोवियत यूनियन, जो कि आपका अब है USSR, और कौन है? USSR, और रशिया में अब रशिया बन चुका है। तो जो बोकारो स्टील प्लांट है वो इसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपका मैच द फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें क्या है? वर्धा कमीशन, ठीक है, और क्या है? लेवराहन कमीशन, फिर श्री कृष्णन कमीशन एंड जैन कमीशन। तो कब ये बना था? तो देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है। क्या है? बी करेक्ट है आपका है। पहले का हो जाएगा बी, सेकंड, यानी किलिंग ऑफ ग्राहम स्टेन्स एंड लेबरहम कमीशन जो है आपका बना था किस चीज़ के लिए? आपका ये इसका आ जाएगा तीसरा वाला, डिमोलिशन ऑफ द रिलीजियस स्ट्रक्चर इन अयोध्या, ठीक है, ये इसलिए बना था। और नेक्स्ट आपका है थर्ड वाला का फोर्थ हो जाएगा रॉयट इन मुंबई, श्री कृष्ण कमीशन, जैन कमीशन जो है आपका असिस्टेंस ऑफ राजीव गांधी, एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, या राजीव गांधी की हत्या के बाद बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन को करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट न्यूज़ पेपर प्लांट सेटअप इन इंडिया वॉज एट नेपानगर एंड द फर्स्ट मॉडर्न स्टील प्लांट इन इंडिया वॉज सेटअप इन भद्रावती में। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला करेक्ट, ठीक है। ये भद्रावती में सेटअप नहीं हुआ था, ये गलत है, याद रखिएगा पहला वाला आपका क्वेश्चन आंसर सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टील प्लांट इन इंडिया फ्रॉम द अर्लियर ऑफ द लेटेस्ट। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या है? पहले आपका जमशेदपुर में बना था, फिर भिलाई बना है, फिर बोकारो, फिर क्या है? विशाखापट्टनम में। याद रखिएगा JB और V। तो इसमें जमशेदपुर पहले बना था, यानी यहाँ पर जो टिस्को बना हुआ है जमशेदपुर टाटा का है, फिर वहाँ पर फिर नेक्स्ट आपका भिलाई, फिर बोकारो, फिर आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। तो याद रखिएगा भिलाई है पहले, फिर बोकारो है, ओके। द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द 4 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द कंट्री। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन सा है? फर्स्ट भिलाई है, और आपका क्या है? IISCO, और फिर बोकारो है, ठीक है। ये आपका क्या है? क्या दिया है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज 4 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ऑफ द कंट्री। तो इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन लिस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स आर पब्लिक सेक्टर। तो कौन सा पब्लिक सेक्टर में है? तो याद रखिएगा आपका भिलाई है, ISSCO है, और कब आपका बोकारो है। ये क्या है आपका? प्लांट्स इन पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ये ओन्ड की जाती है। कौन कौन सा? याद रखिएगा भिलाई, बोकारो और IISCO, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आयरन स्टील प्लांट एट भिलाई, राउरकेला एंड द दुर्गापुर इज करेक्ट, आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है दिया करेक्ट, यानी फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं आपका। द प्लांट वॉज स्टैब्लिश इन पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान। याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपका पिछले कुछ वीडियो में था कि जो इंडस्ट्रीज पे सबसे ज़्यादा कौन सा प्लान फोकस हुआ था, तो सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया गया था। तो मतलब हैवी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हुआ था उस टाइम। तो जो आपका ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आपका इंडस्ट्री सेटअप हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है? दीज आर लोकेटेड स्टील रॉ मटेरियल बेल्ट। और यहाँ पर जो भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर, इसमें ये सब आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत बने हैं, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ है? आपका स्टील प्लांट और आयरन प्लांट का सेटअप किया गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, हैविली इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया है। तो वो सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत है। तो कौन कौन सी इंडस्ट्री लोकेट हुई है आपकी? कौन कौन सी? भिलाई, राउरकेला एंड दुर्गापुर। ओके, ये सब क्या है? आयरन स्टील प्लांट है, ठीक है। और ये पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत रन करते हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब आपके गवर्नमेंट ओन्ड है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कुछ आपके कमिटीज़ रिलेटेड है, टैक्सेस और ये सबसे। तो देख लेते हैं इसमें क्या है आपका। मैच द फॉलोइंग: दत्त कमेटी, राज कमेटी एंड वांचो कमेटी एंड कार्वे कमेटी। तो इसमें दिया है बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट का जो होगा फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ, यानी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से रिलेटेड आपकी दत्त कमेटी। राज कमेटी जो रिलेटेड है आपकी थर्ड से, यानी एग्रीकल्चर टैक्स से राज कमेटी आपके रिलेट करती है। और जो आपका थर्ड वाला है मतलब सी वाला वो आपका सेकंड उसका करेक्ट है, यानी डायरेक्ट टैक्स से वो वांचो कमेटी रिलेट करती है। एंड कार्वे जो आपकी है किससे रिलेट करती है? विलेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेट करती है। तो कभी कभी कमेटीज़ भी पूछती है आपके पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ छोटे क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है? तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। याद रखिएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों क्या है? करेक्ट है। क्या क्या है इसमें? ये आपकी कंपनी है बालमेर, और क्या है? ड्रेजिंग कंपनी एंड एजुकेशनल कंसल्टेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये तीनों क्या है आपका? किसके अंतर्गत आती है? गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट नहीं है। राउरकेला स्टील प्लांट फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन पब्लिक सेक्टर। इंडिया वॉज सेटअप विद सोवियत यूनियन कोलेबोरेशन। तो यानी सोवियत यूनियन की कोलेबोरेशन से ये स्टार्ट नहीं हुआ था राउरकेला। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ करवाया था कि कौन सा आपका जो स्टील प्लांट है वो स्टार्ट हुआ था कोलेबोरेशन विद सोवियत यूनियन। तो आंसर करिएगा आप लोग, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था। नेक्स्ट देते हैं। सेलेम स्टील प्लांट इज प्रीमियर प्रोडक्शन ऑफ द स्टेनलेस स्टील इन इंडिया। ये आपका स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र एल्काट्रोस मेल्ट लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ द स्टील प्लांट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी सही है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट इज अ यूनिट ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ये भी आपका सही है। ओके, ये कुछ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी आपके लिए है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब कौन से करेक्टली मैच कर रहा है? तो डी वाला है, ठीक है। यानी आपका क्या है इसमें? जो सेकंड वाला है महिंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो अडानी ग्रुप का है, ठीक है। सीएमसी जो है टाटा ग्रुप का है, ठीक है। और आपका फोर्थ वाला आईपीसीएल जो है रिलायंस ग्रुप का है। याद रखिएगा। मुद्रा आपका क्या है? मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है अडानी ग्रुप। नेक्स्ट है आपका सीएमसी टाटा ग्रुप का है, और आईपीसीएल जो है आपका रिलायंस ग्रुप का है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी सैंक्शन फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई। कौन सैंक्शन करता है आपका? फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड, इम्पोर्ट करने के लिए गुड्स को, तो वो है आपकी आरबीआई। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट फॉरेन ट्रेड। कौन फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देता है? तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इम्प्लाइज। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट को बढ़ाना। हम जो जैसे गुड है फॉरेन का कोई, अगर वो हमारे देश में आता है तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसको सब्सटीट्यूट करें अपने ही कोई डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड से।
तो उसको हम लोग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट बोलते हैं। रिप्लेसिंग इम्पोर्ट, देखो दिया इसमें, रिप्लेसिंग इम्पोर्ट आइटम बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ सच आइटम, मतलब एकदम सेम उसी के जैसा हो, उससे हम क्या करें, उसको रिप्लेस करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सी सेट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग इन इक्विटी ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी CPSES में, तो क्या है, गवर्नमेंट इंटेंड टू यूज़ रेवेन्यू अर्नड बाई द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक एक्सटर्नल डेप्ट, गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर CPSEs। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर वन नाइदर सेकेंड इज करेक्ट, यानी दोनों ही गलत है। इसमें कभी भी जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है वो कभी भी जो है डेप्ट को फुलफिल करने के लिए, मतलब डेप्ट को जो है भरने के लिए नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, सिकनेस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री कैन बी बिकॉज ऑफ द फैक्टर, कौन से फैक्टर से होता है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ क्यों होता है, क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, कोई भी इंडस्ट्री कब सिक हो जाती है, क्योंकि कैपेसिटी का अंडर यूटिलाइजेशन होता है। डिपेंडेंस ऑन बोरोड फंड, सबसे ज़्यादा डिपेंड रहना बोरोड फंड पे, एंड लैक ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़, इसी वजह से कोई भी इंडस्ट्री क्या हो जाती है, सिक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ मैच करवाना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो याद रखिएगा। बाल्को जो है आपका, पहले इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा है, बी वाला, तो एक आपका हो जाएगा, एक आपका बी, यानी ये कहाँ है, कोरबा में। ठीक है, बाल्को जो है वो कहाँ है, कोरबा में। अब सेकंड का बी का वाला जो है हिंडाल्को कहाँ है, तो हिंडाल्को जो है बी का फोर्थ है। ठीक है, बी का याद रखिएगा, रेणुकूट में है, हिंडाल्को जो है रेणुकूट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब इंडस्ट्री पूछी जाती है कि कहाँ है, कौन सी इंडस्ट्री। और सी वाला कहाँ है आपका, जो आपका सी है उसका फर्स्ट आंसर है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है आपका हीराकुंड में। ठीक है, एंड नाल्को जो कंपनी है वो आपकी कहाँ है, कोरापुट में। ठीक है, याद रखिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका कमिटी मैच करवानी है, कभी कभी कमिटी भी आपके पेपर में आती है, तो इसका ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, मैक्सिमम आंसर तो बी ही करेक्ट है आपका। तो आपका पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो आपका इसका हो जाएगा रंगराजन कमेटी, इसके द्वारा बताया गया। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एट ऑटोनॉमी, तो इसमें आ जाएगा आपका बी का जो है सेकंड वाला। ठीक है, अर्जुन सेन गुप्ता की कमेटी के द्वारा बताया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी सी का आपका हो जाएगा फोर्थ वाला, सी का फोर्थ आबिद हुसैन, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपका हो जाएगा राकेश मोहन। तो इसमें याद रखिएगा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। सनराइज इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री है, हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड मीट फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सनराइज इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, जो कि हाई ग्रोथ रेट हो और फर्दर जो इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल कर पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका सेक्टर वाइज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज़ इन, सबसे ज़्यादा किस में है, तो कम्युनिटी में है। ठीक है, कम्युनिटी, फिर सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो अब नो परमिशन फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इसका मतलब ये फीचर नहीं है, जबकि नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट, ये भी सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एक्टिविटीज़ आर अलाउड, ये भी। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़ आर अलाउड, ये भी सही है आपका। नो रूटीन एग्जामिनेशन फॉर कार्गो एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बाई कस्टम अथॉरिटीज़, ये भी आपका सही है। इसमें क्या होता है, ये गलत है आपका। ओके, बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन कंट्री, सबसे ज़्यादा बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन है, तो याद रखिएगा रेलवेज़। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो अच्छा हाई ग्रोथ होता है उसमें कौन से वाले में आपका है, याद रखिएगा बैंकिंग सेक्टर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर्ड स्टेटमेंट, तो इसमें आपका डी वाला सही है, फर्स्ट आपका, और आपका कौन सा सही है इसमें, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ सही क्या है इसमें। एनटीपीसी इज़ लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी इन इंडिया, वेरी, ये भी आपका सही है। एनटीपीसी जो है आपका लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी इन इंडिया करवाता है। नेक्स्ट आप लोग का देख लेते हैं, फोर्थ वाला सही है, ऑयल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑपरेट्स ऑल ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया, ये भी सही है आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कोर सेक्टर इंक्लूड्स, कोर सेक्टर में कौन कौन सा आता है, तो तीन जो आपकी स्टार्टिंग की हैं कोर सेक्टर, याद रखिएगा कौन कौन आता है आपका, कोल, पावर, पेट्रोलियम, ना कि सोप एंड डिटर्जेंट, ये कभी भी कोर सेक्टर में नहीं आती है।
ठीक है। इनविजिबल एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, मींस एक्सपोर्ट किस चीज़ का करते हैं हम लोग, सर्विसेज का। ठीक है, तो हम लोग इनविजिबल, जब आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे तो उसमें याद रखेंगे कि इनविजिबल एक्सपोर्ट मतलब सर्विसेज की हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको इनविजिबल फॉर्म में बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर डज नॉट कम अंडर द टर्शरी सेक्टर, कौन सा सेक्टर टर्शरी सेक्टर में नहीं आता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी टर्शरी सेक्टर में नहीं आती है। फॉलोइंग कमिटी आर असाइंड रिकमेंड रिफॉर्म इन इंश्योरेंस सेक्टर, तो याद रखिएगा मल्होत्रा कमेटी ने क्या है असाइन किया गया आपका किसके लिए, इंश्योरेंस सेक्टर में जो रिकमेंडेशन रिफॉर्म के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हैव diversified into hydro power sector and power grid corporation of India is diversified into the telecom sector। तो पहला इसमें फर्स्ट करेक्ट है, याद रखिएगा बस फर्स्ट ही करेक्ट है, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इज डाइवर्सिफाइड इनटू द हाइड्रो पावर सेक्टर में कर दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो याद रखिएगा किंगफिशर एयरलाइंस जो है वो MDLR एयरलाइंस नहीं है, याद रखिएगा। जेटवेयर आपका एयर सहारा का है, ठीक है। टाटा स्टील कोरस ग्रुप का है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है हिंडाल्को जो है नोवालिस का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग रन फाइनेंस टू इंडस्ट्री, कौन फाइनेंस प्रोवाइड करता है, तो UTI, ठीक है, UTI, LIC, GIC, ठीक है, LIC GIC आप जानते ही होंगे। वन ऑफ द मेन फैक्टर लेड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री एक्सपोर्ट, तो याद रखिएगा फर्स्ट लिबरलाइजेशन ऑफ आपकी इकोनॉमी कब हुआ था, आपका LPG मॉडल 1991 में, आप लोग इसको जानते ही होंगे अच्छे से। मेन आर्ग्यूमेंट एडवांस द फेवर ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया इज दैट, तो क्या हो जाएगा आपका, जनरेट लार्ज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एडवांस फेवर क्या है आपका, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है, लार्ज स्केल वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन विजुअल एक्सपोर्ट एंड आपका इनविजिबल एक्सपोर्ट में क्या होगा, डिफाइन एज को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, BOT। डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट, याद रखिएगा विजिबल एक्सपोर्ट है और ये क्या है, इंपोर्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड अ सजेस्ट मीन्स ऑफ इरेडिकेटिंग ब्लैक मनी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चल्ला कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है। BOP क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, याद रखिएगा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड फॉर ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, स्टेटमेंट कौन सा है इसमें, तो ये वाला याद रखिएगा, USSR असिस्ट द बिल्डिंग द भिलाई, ठीक है, USSR ने किसको बताया था, भिलाई के लिए, भिलाई स्टील प्लांट, ना कि आपके राउरकेला। ओके, भिलाई के लिए कौन हेल्प किया, आपके USSR ने हेल्प किया था। न्यू एग्जिम पॉलिसी और चूजन टाउन ऑफ द पॉटरी एक्सपोर्ट, तो याद रखिएगा खुर्जा। डंपिंग इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू डंपिंग का मतलब क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है, एक्सपोर्टिंग गुड्स एट द प्राइस बिलो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जब अगर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम कोई चीज़ को उससे कम के प्राइस में एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डंपिंग बोलते हैं, ठीक है। जब एक्सपोर्ट करते हैं हम गुड को उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम प्राइस, मान लीजिए कि हमने 10,000 रुपये उस पर लगाया और हम उसको बेच रहे हैं 8,000 रुपये में, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डंपिंग हो जाता है। ओके, द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया क्या होता है, आर स्प्रेड ओवर सेवरल कमोडिटीज़ ग्रुप, ठीक है, ये क्या है, सेवरल कमोडिटीज़ ग्रुप के ऊपर स्प्रेड हो गया है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेंगे आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्वेश्चन। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो प्लीज़ उसका आप आंसर पिन करके मुझे बताइएगा, और आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।